गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.8 करेंगे। देखिए 7.8 करने से पहले आप डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में समझ लीजिए। आपने जो पहली से लेके फर्स्ट से लेके 7th एक्सरसाइज तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो सारे के सारे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के थे, उसमें कोई भी आपको लिमिट नहीं दी हुई थी। अब हमें क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको विद इन लिमिट क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। तो देखिए इसे सॉल्व करने का पहला तरीका देख लीजिए। मान लीजिए आपको फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। और इसकी जो लिमिट है वो दे रखी है 1 से लेके 4 तक। लोअर लिमिट नीचे लिखते हैं और अपर लिमिट ऊपर लिखते हैं। लिमिट आपको दे रखी है 1 से लेके 4। अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले हम इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। x की पावर 2 का इंटीग्रल क्या होगा, x की पावर 3/3। लोअर लिमिट नीचे लिखेंगे, अपर लिमिट ऊपर लिखेंगे। अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखना, आप c नहीं लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म हम इसमें यूज नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म में x की जगह 4 रख देंगे, तो 4 की पावर 3/3। फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर हम लगाते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या देखिए 1, मतलब यहाँ पर x की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो ये आ गया हमारा 64/3 -1/3, तो ये 21 आ जाएगा। सही, 63/3 कितना आ जाएगा, 21। तो इसका आंसर कितना आ गया, 21। तो देखिए हमने अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो सारे के सारे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के थे। अब जो 7.8 से हम स्टार्ट करेंगे ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें आपको लिमिट दी होगी, उसी लिमिट के अंदर हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। अब देखिए 7.8 में आपको एक मेथड दे रखा है, लिमिट एज ए सम। उससे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, इसमें हमें x का इंटीग्रल करना है और लोअर लिमिट a रखी है, अपर लिमिट क्या रखी है b। तो मैं इसको पहले नॉर्मल तरीके से वैल्यू निकालना बताता हूँ आपको। तो देखिए x का इंटीग्रल क्या होगा, x²/2। ऊपर लिखेंगे अपर लिमिट, नीचे लोअर लिमिट। तो पहले तो x की जगह b लगा देंगे हम, b²/2, फिर माइनस का साइन, फिर x की जगह a रख देंगे, a²/2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये नॉर्मली हम क्या करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। मगर जो एक्सरसाइज 5.8 है वहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर मेथड से डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उस मेथड को हम बोलते हैं लिमिट एज ए सम। जैसे डिफरेंशिएशन में फर्स्ट प्रिंसिपल था, उसी तरीके से डिफरेंशिएशन में जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल था, एक मेथड था ना डिफरेंशियल फाइंड आउट करने का, ऐसे ही डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट एज ए सम क्या है, एक मेथड है वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो अब देखिए लिमिट एज ए सम करने से पहले कुछ फार्मूलाज हैं जो हम बहुत ज़्यादा इसके अंदर यूज करते हैं, वो हम देख लेते हैं। ये सारे फार्मूले आपके 11th में आप पढ़ चुके हो। जैसे पहला फार्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n इंटीजर्स। पहले n इंटीजर्स का सम क्या होता है बच्चों, n=n+1/2। सबसे पहला फार्मूला ये है, यहाँ पढ़ चुके हैं 11th में। अच्छा अब अगर मान लीजिए यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स में एक कम कर दूँ, यहाँ पे कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है। अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स n-1 कर दूँ तो उस केस में क्या होगा, उसका फार्मूला बन जाएगा। कैसे बनाओगे, जहाँ जहाँ यहाँ n लिखा हुआ है वहाँ पे n-1 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा। थर्ड फार्मूला सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स स्क्वायर्स। पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का जो सम होता है उसका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं एक टर्म कम कर दूँ, यहाँ पे कितनी टर्म्स है n, एक टर्म कम कर दूँ n-1, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ पे n-1 रख दीजिए आप। अब नेक्स्ट फार्मूला है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ
फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, पहले n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम। पहले n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं हम। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स एक कम कर दूं तो क्या बनेंगे फॉर्मूला? जहां जहां आपको n दिख रहा है वहां पे n-1 रख देंगे हम। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा दो फॉर्मूलाज और यूज होंगे जो 11th की है। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। और नेक्स्ट AP के पहले n नंबर्स का जो फॉर्मूला था, वैसे हमारे पास एक GP का भी था, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, GP के पहले n टर्म्स का सम का फॉर्मूला भी हमें याद करना पड़ेगा। वो भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। मान लीजिए आपको एक GP दे रखी है, उसकी फर्स्ट टर्म दे रखी है a, सेकेंड टर्म है AR, थर्ड है AR², मतलब फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशियो क्या है r। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का इन GP, वो होता है a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो ये 8 फार्मूलाज आप याद कर लीजिएगा। ये वो फार्मूलाज हैं जो आप 11th में पढ़ चुके हैं और ये लिमिट एज ए सम में बहुत ज़्यादा यूज होंगे। अब देखिए लिमिट एज ए सम का फार्मूला देख लीजिए। देखिए फार्मूले की जो डेरिवेशन है वो आपके एग्जाम में नहीं आती है, इसलिए मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको डेरिवेशंस करवा दूंगा, इसकी भी करा दूंगा और इससे पहले जितने इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं उनकी डेरिवेशन भी मैं करवा दूंगा आपको। तो अब देखिए, मान लीजिए आपको फंक्शन दे रखा है f of x, इसे हमें इंटीग्रेट करना है और लिमिट दे रखी है a to b। तो इसका फार्मूला होता है h टाइम्स लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a प्लस f of a प्लस h प्लस f of a प्लस 2h, और ये चलता जाएगा जब तक कि f of a प्लस n माइनस 1 इंटू h नहीं आ जाता। तो ये फार्मूला आपको याद करना है लिमिट एज ए सम का। आपको फंक्शन दिया हुआ, डायरेक्ट आप क्या करोगे, फार्मूला यूज कर लोगे, और फिर जो इससे पहले मैंने आपको 8 फार्मूला सिखाए हैं उनमें से कोई ना कोई फार्मूला इसमें यूज होगा। अब देखिए, सबसे पहले मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 काफी इजी है। इसमें हमें x का इंटीग्रल फाइंड आउट करना है और लिमिट दे रखी है a to b। अच्छा, यहाँ पर देखिए जो h था, h जो होता है वो होता है b माइनस a अपॉन n के बराबर, और n जो होता है टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है। अभी मैं दोबारा लिखूंगा, फॉर्मूला देख लीजिएगा आप। हमें इसे इंटीग्रेट करना है, क्लियर है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, f of dx का, और लिमिट होगी a to b, वो होता है h टाइम्स लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a प्लस f of a प्लस h प्लस f of a प्लस 2h अप टू f of a प्लस n माइनस 1 इंटू h, और यहाँ पर h की वैल्यू क्या होती है, b माइनस a अपॉन n, और n टेंड्स टू क्या होता है, इन्फिनिटी। तो देखिए यहाँ h एज इट इज आएगा और यहाँ आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a, a की वैल्यू आपको a ही दे रखी है यहाँ पर, क्लियर है? अच्छा, अब देखिए आप f of a कैसे निकालोगे, f of x जो है वो आपको x दे रखा है, तो f of a क्या होगा बच्चों, x की जगह a रख देंगे तो क्या आएगा a, क्लियर है? अच्छा, अब f of a प्लस h कैसे निकालोगे,
एक्स की का क्या दे रखा है ए प्लस एच, तो यहाँ पे हम ए प्लस एच रख देंगे। आगे हमें निकालना है एफ ऑफ ए प्लस 2h। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे। तो x की जगह क्या आ रहा है a प्लस 2h, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे x की जगह a प्लस 2h। और सिमिलरली लास्ट में ये क्या आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। देखिए हमें सबसे पहले f ऑफ a निकालना है। आपको f ऑफ x जो है वो x दे रखा है, तो f ऑफ a क्या होगा, x की जगह a आ रहा है तो यहाँ ये a रहेगी। क्लियर है। फिर हमें निकालना है f ऑफ a प्लस h। तो कंपेयर करो, x की जगह क्या आ रहा है a प्लस h, तो बाहर भी a की जगह सॉरी a प्लस h की जगह a प्लस h आ जाएगा। नेक्स्ट हमें निकालना है f ऑफ a प्लस 2h। तो कंपेयर कर लो, x की जगह क्या आ रहा है a प्लस 2h, तो यहाँ पे भी x की जगह क्या आ जाएगा a प्लस 2h। और इसी तरीके से इसकी वैल्यू भी हम निकाल लेंगे, किसकी, f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, तो ये आएगी वैल्यू। क्लियर है। अच्छा आप देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, ये h दिया हुआ है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए a वाली टर्म्स एक साथ रख लेंगे हम, और h वाली टर्म्स एक साथ, ये रहा h, ये रहा 2h। कब तक आएगा, n माइनस 1 इंटू एच तक। अब देखिए h टाइम्स लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे a जो है वो कितनी टाइम्स है, n टाइम्स है। तो यहाँ पर a कितनी टाइम्स है, n टाइम्स है। तो इन सब का सम क्या हो जाएगा, n इंटू ए। क्या आ जाएगा, n इंटू ए। यहाँ पर आप क्या करिए, h कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा 1 प्लस 2 अप टू n माइनस 1 इंटू। देखिए यहाँ पे हमने h कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या आएगा 1 प्लस 2 और अप टू n माइनस 1 तक। सही, सारी टर्म्स क्या होंगी अंदर बच जाएंगी। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें देखना है h लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आगे n है h टाइम्स। अच्छा इसका सम का फॉर्मूला देखिए क्या था, वो था n इज टू n माइनस 1 बाई 2। अब देखिए h को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, NaH। h को अंदर मल्टीप्लाई करिए h स्क्वायर आ गया, तो h स्क्वायर यहाँ पे आ गया। एक h को तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक h को इससे, तो आएगा NH माइनस h बाई 2। अब हम क्या करेंगे, NH की वैल्यू निकाल लेंगे। हमारे पास h किसके बराबर है, b माइनस ए अपॉन एन। और यहाँ पे a की जगह a दे रखा है, b की जगह b दे रखा है, तो NH की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, वो आ गई b माइनस ए। तो जहाँ पर आपको NH दिखेगा वहाँ पर हम लगा देंगे b माइनस ए। यहाँ पे NH है तो कितना आएगा, b माइनस ए। NH कितना है, b माइनस ए, और h कितना है 0, तो आएगा b माइनस ए इंटू ए प्लस ये b माइनस ए का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन 2। अब आप क्या करिए, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो 2 इधर चला जाएगा, तो आएगा 2a इंटू बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ देखिए ऊपर दो टर्म्स है, एक टर्म ये एक ये टर्म है, तो आप इसमें से b माइनस ए कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 2a और यहाँ बचेगा b माइनस ए। तो ये आ गया b माइनस ए
और यह आ जाएगा a प्लस बी। तो a प्लस बी, a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर था। ये मगर हमने किससे किया है, लिमिट एज ए सम के मेथड से हमने इसे फाइंड आउट किया वैल्यू को। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने हमें कहा है हमें इंटीग्रेट करना है x प्लस 1 और लिमिट दे रखी है 0 से 5। लिमिट क्या दे रखी है आपको, 0 से 5। तो पहले मैं फार्मूला लगा देता हूँ, लिख लेता हूँ, सॉरी फार्मूला क्या होता है बच्चों, f ऑफ x dx का, और लिमिट होती है a से b, होती है h टाइम लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h और प्लस ये सोन कहाँ तक जाती है टर्म्स, जब तक कि f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h नहीं आ जाता। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हमें a की जगह 0 दे रखा है, b की जगह 5 दे रखा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको a दिखता है वहाँ पे क्या पुट कर दूंगा, 0 पुट कर दूंगा। देखिए यहाँ पे a कितना आ रहा है 0, b कितना आ रहा है 5 और h की वैल्यू क्या होती है b माइनस a अपॉन n। तो b दे रखा है 5, a दे रखा है 0, तो n इंटू h ये कितना आ जाएगा 5। ये हम बाद में क्या करेंगे, यूज करेंगे वैल्यू को। अब देखिए जहाँ जहाँ a दिख रहा है वहाँ 0 रख दीजिए आप। ये आएगा 0 प्लस n माइनस 1 इंटू h। अब देखिए हमें f ऑफ x जो है वो दे रखा है x प्लस 1। ये f ऑफ x होता है ना, ये क्या दे रखा है x प्लस 1 और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, f नोट की। तो हम x की जगह 0 रख देंगे। सही, कंपेयर करो तो x की वैल्यू 0 आ गई, x की जगह 0 रख दीजिए। तो ये कितना रहा है 1। यहाँ मैं लिखूंगा 1। अब नेक्स्ट देखिए f ऑफ x दे रखा है x प्लस 1 और निकालनी किसकी वैल्यू है, f ऑफ h की। तो वो कैसे निकालूंगा, कंपेयर करो, x की जगह h है तो यहाँ भी x की जगह h रख दूंगा, तो यहाँ जाएगा h प्लस 1। अब नेक्स्ट f ऑफ x हमें दे रखा है x प्लस 1 और वैल्यू किसकी निकालनी है हमें 2h की, f ऑफ 2h की। तो कंपेयर किया तो x की जगह 2h है तो यहाँ भी x की जगह 2h रख दूंगा। और लास्ट f ऑफ n माइनस 1 इंटू h, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कंपेयर करो, x की जगह ये दे रखा है ना, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, x की जगह ये रख देंगे। क्या है ये, n माइनस 1 इंटू h और 1 एज इट इज। अब देखिए नेक्स्ट, अब आप क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, 1 1 जो है उनको एक ब्रैकेट में रख लेंगे और h वाली टर्म जो है उनको अलग ब्रैकेट में रख देंगे। तो आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स, 1 ही चलता रहेगा। यहाँ पर अब आप h वाली टर्म से ले लीजिए, h प्लस 2h
और ये n माइनस वन इंटू एच। सही है, h 2h कब तक चलती जाएगी सीरीज? जब तक कि n माइनस वन इंटू एच नहीं आ जाता। अच्छा, यहाँ पे कितनी टर्म्स है? n टर्म्स है। यहाँ पे कितनी टर्म्स होंगी? n माइनस वन टर्म्स होंगी। अब देखिए यहाँ क्या आएगा, s टाइम्स लिमिट s टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे 1 जो है वो कितनी टाइम्स है? n टाइम्स है। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो n आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप h कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा बच्चों? 1 प्लस 2 ऐसे ही सो ऑन, कब तक आएगा? n माइनस वन तक। सारी टर्म्स क्या होंगी इसके अंदर आ जाएंगी सीरीज में। अब देखिए इसका आपके पास डायरेक्ट फार्मूला होता है, s टाइम्स लिमिट s टेंड्स टू 0, ये n एज इट इज, ये h। इसका देखिए क्या फार्मूला है। पहले n माइनस वन नेचुरल नंबर्स का सम, वो होता है n इंटू n माइनस वन बाई 2। आप s से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा NH और ये आ जाएगा h स्क्वायर। h स्क्वायर में से एक h की तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, एक इससे, तो आएगा NH इंटू NH माइनस h बाई 2। अब देखिए जहाँ जहाँ आपको NH दिख रहा है वहाँ पे हम क्या रख देंगे? 5 रख देंगे। तो ये आएगा 5 प्लस 5 इंटू 5, h की वैल्यू क्या होती है? 0 बाई 2। तो आगे 5 प्लस 25 बाई 2। तो यहाँ पर आप ऐसे ले लीजिए 2, 5 2 या 10, 10 प्लस 25 कितना गया? 35। तो ये 35 बाई 2 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा? 35 बाई 2। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है, लिमिट दे रखी है 2 to 3, और हमें x स्क्वायर का इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पर पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला होता है h टाइम्स लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h अप टू f ऑफ a प्लस n माइनस वन इंटू h। यहाँ लिमिट दे रखी है 2 से 3 तक। तो ये आएगा h टाइम्स लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a की जगह क्या रख देंगे हम? 2। इस फॉर्मूले में जहां जहां आपको a दिखता है वहां पे हम 2 रख देंगे। क्लियर है? अब देखिए क्या करेंगे हम। हमें f ऑफ x दे रखा है x स्क्वायर और हमें f ऑफ 2 निकालना है। तो क्या लिखूंगा? 2 की पावर 2।
अब नेक्स्ट देखिए, एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर, निकालना है एफ ऑफ 2 प्लस एच। तो कंपेयर करोगे तो एक्स की जगह क्या दे रखा है 2 प्लस एच, तो यहाँ 2 प्लस एच रख दीजिए आप। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर, निकालना क्या है हमें एफ ऑफ 2 प्लस 2h। तो देखिए एक्स की जगह क्या दे रखा है 2 प्लस 2h, तो यहाँ रख देंगे हम 2 प्लस 2h। सिमिलरली यहाँ क्या आ जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर। अच्छा अब देखिए हमें h की वैल्यू क्या दी होती है b माइनस ए अपॉन एन। यहाँ पर b क्या दे रखा है आपको 3, a दे रखा है 2 अपॉन एन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एच एन की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। एच एन की वैल्यू क्या आ गई 1। तो जहाँ जहाँ आपको एच एन दिखेगा इसे सॉल्व करने के बाद वहाँ पे हम क्या रख देंगे 1 रख देंगे। अब देखिए ये आएगा s टाइम्स लिमिट s टेंड्स टू 0, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे लगाइए फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ग्रुपिंग कर लेंगे जो लाइक टर्म्स हैं, सिमिलर टर्म्स में। तो देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल टर्म्स क्या है 4, तो सारे के सारे 4 हम एक साथ रख लेंगे। नेक्स्ट एच स्क्वायर वाली टर्म्स, नेक्स्ट 4h, यहाँ पर कुछ देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक है, 8h आना था यहाँ पे। तो यहाँ आएगा 4h प्लस 8h और लास्ट में आएगा 4 टाइम्स n माइनस 1 इंटू एच। तो इस तरीके से मैं क्या किया सिमिलर टर्म्स की ग्रुपिंग कर ली, पहले 4 वाली टर्म्स, फिर एच स्क्वायर वाली टर्म्स और फिर एच वाली टर्म्स। कैलकुलेशन में ध्यान रखना, इसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती है कैलकुलेशन में। तो अब देखिए यहाँ पर ये h जो है ये n टाइम्स है, तो इसका सम क्या आ जाएगा 4 है। यहाँ पर आप एच स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 अप टू n माइनस 1 की पावर 2। यहाँ से 4h कॉमन ले लीजिए आप, तो अंदर आएगा 1 प्लस 2 अप टू n माइनस 1। अब देखिए आएगा h टाइम्स लिमिट s टेंड्स टू 0,
ये आ गया 4n प्लस एच स्क्वायर। इनको देखिए, ये ब्रैकेट यहाँ मुझे बंद करना चाहिए था। देखिए इसका फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस वन इंटू 2n माइनस 1/6। ये पहले n माइनस वन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम का फार्मूला है। और यहाँ पर देखिए 4h, इसका पहले n माइनस वन नेचुरल नंबर्स का सम का फार्मूला क्या होता है, n इज टू एन माइनस 1/2। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अंदर s से मल्टीप्लाई कर देंगे। अंदर आप s से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ आएगा 4nh, यहाँ पे h की पावर 3 हो जाएगा। तो एक h इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक इससे और एक इससे। तो पहला आएगा nh, फिर आएगा nh माइनस h, और फिर 2nh माइनस h बाई 6, और फिर h से मल्टीप्लाई करिए तो ये आ गया h की पावर 2। एक h यहाँ मल्टीप्लाई होगा, एक यहाँ पर। ये मैं कैसे करके 2 लिख देता हूँ। अब हमें क्या करना है, NH की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी, 1। तो जहाँ जहाँ आपको NH दिखता है वहाँ पे 1, और जहाँ H दिखता है वहाँ 0 रखना है। तो आएगा 4 इंटू 1 प्लस 1, 1 माइनस 0, 2 माइनस 0/6 प्लस 2, 1 माइनस 0। तो कितना आ जाएगा ये, 4 प्लस 1/3 प्लस 2, तो ये 19/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 19/3। अब देखिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें बच्चों कैलकुलेशन में ध्यान रखना है आपने, कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, और लिमिट दे रखी है 1 to 4। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, f of x dx, लिमिट है a to b। इसका फॉर्मूला होता है h टाइम्स लिमिट s टेंड्स टू 0 f of a प्लस f of a प्लस 2h प्लस f of a प्लस 2h अप टू f of a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ जहाँ a दिख रहा है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। क्यों, हमारे पास यहाँ पर a तो 1 है, b 4 है, और h का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, b माइनस a अपॉन n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एच एन कितना है, b माइनस a, b कितना है बच्चों 4, a कितना है 1, तो NH की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अच्छा, यहाँ पे n जो होता है वो हमेशा टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है, वो मैं आपको जब डेरिवेशन कराऊंगा तो समझा दूंगा। अब देखिए, जहाँ जहाँ आपको a दिखेगा वहाँ पे हम 1 रख देंगे। नेक्स्ट देखिए,
हमें एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, निकालना एफ ऑफ वन है, तो एक्स की जगह क्या दे रखा है वन, तो हम एक्स की जगह यहाँ पर वन रख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर एफ ऑफ वन प्लस एच निकालना है, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे एक्स की जगह वन प्लस एच, तो ये आएगा वन प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर वन प्लस एच। अब निकालना है एफ ऑफ वन प्लस टू एच, तो एफ ऑफ एक्स है ये, तो एक्स की जगह क्या आ गया वन प्लस टू एच, तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या रख देंगे वन प्लस टू एच। यहाँ ब्रैकेट दूसरा लगा लीजिए ताकि डिफरेंशिएट करने में आसानी रहे। अच्छा, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, ये x की वैल्यू आपको दे रखी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर हम क्या रख देंगे वन प्लस एन माइनस वन इंटू एच। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। NH की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, यहाँ 3 आ रही है, तो देखिए ये आ जाएगा 0, यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ माइनस वन माइनस 2h, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिए a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अच्छा यहाँ देखिए बीच में माइनस का साइन आना था, तो आएगा माइनस का वन माइनस एन माइनस वन इंटू एच। क्लियर है। अब देखिए ये आएगा h टाइम्स लिमिट s टेंड्स टू 0, 1 से 1 चला गया। इस ब्रैकेट को आप ना पहले ओपन मत करना, पहले पूरा सॉल्व करना, बाद में ओपन करेंगे। तो ये आएगा h स्क्वायर प्लस h। अब इसे करते हैं सॉल्व, 1 से बन गया तो आएगा 2 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2h। अब ये 1 से बन गया n माइनस वन स्क्वायर h स्क्वायर प्लस n माइनस वन इंटू h। अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर s टाइम्स लिमिट s टेंड्स टू 0। ये स्क्वायर वाली जो टर्म्स है h स्क्वायर वाली, इनको हम अलग रखेंगे और h वाली को अलग। तो ये आ गया h स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर h स्क्वायर, और कब तक आएगा अप टू n स्क्वायर n माइनस वन का स्क्वायर इंटू h स्क्वायर, और h वाली टर्म्स एक साथ है।
अब देखिए यहाँ से आप एच स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 और यहाँ n माइनस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ से h कॉमन ले लीजिए आप, अब हमें इसका फॉर्मूला भी पता है और इसका भी फॉर्मूला पता है। अब देखिए ये रहेगा h टाइम्स लिमिट s टेंड्स टू 0, ये एच स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, ये होता है n इंटू एन माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1/6। यहाँ पर h है और इसका क्या फॉर्मूला होगा, n इंटू एन माइनस 1/2। अब देखिए इस h से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो आएगा h की पावर 3। h की पावर 3 में देखिए एक h को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक को इससे और एक को इससे, तो आएगा nh माइनस h 2nh माइनस h/6। सही, h की पावर 3 है ना, जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ h की पावर 3 आ जाएगा, तो एक h को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक को इससे और एक को इससे। अब इसको इससे करिए h स्क्वायर, तो एक h इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे nh और एक को इसके साथ। अब देखिए हम क्या करेंगे, NH की वैल्यू रख देंगे। NH की वैल्यू आपको क्या दे रखे, 3, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो जहां आपको NH दिखे वहां तो 3 और जहां H दिखे वहां पर 0। तो ये कितना आ जाएगा, 9 + 9/2, तो 27/2 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 27/2। देखिए क्वेश्चन में इसमें कैलकुलेशन बहुत टफ होती है और ये लंबा भी बहुत होता है, तो आपको क्या करना है, इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना कम है। इसके कम से कम 25-30 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने गलती के चांसेस कम होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है e की पावर x को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, और लिमिट दे रखी है -1 से 1। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें हमें e की पावर x को इंटीग्रेट करना है और लिमिट दे रखी है हमें -1 से 1। तो देखिए पहले हम इसे कंपेयर किससे करेंगे, पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, वी नो करके लिखना, वी नो डेट। यहाँ क्या आएगा, h टाइम्स लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h अप टू f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। हाँ देखिए यहाँ पर देखिए a की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, -1, तो इसमें फॉर्मूले में जहाँ जहाँ आपको a दिखे वहाँ पे -1 रख देना।
या जहाँ जहाँ में ए दिखा वहाँ पे हमने क्या रख दिया -1 पुट कर दिया। अब देखिए हमें यहाँ पे f ऑफ x जो है वो e की पावर x दिया हुआ है, निकालना क्या हमें f ऑफ -1, तो x की जगह क्या रख देंगे -1 रख देंगे। अच्छा f ऑफ -1 प्लस h निकालना है, तो हम क्या करेंगे x की जगह -1 प्लस h रख देंगे यहाँ। क्लियर है? अच्छा f ऑफ -1 प्लस 2h निकालना है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे x की जगह -1 प्लस 2h रख देंगे। नेक्स्ट हमें निकालना है f ऑफ -1 प्लस n-1 इंटू h, तो आएगा ये x दे रखा है, तो हम x की जगह यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे। अब देखिए यहाँ क्या आएगा h टाइम्स लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू देखिए क्या है e की पावर -1, इसकी वैल्यू e की पावर -1 प्लस h, इसकी वैल्यू e की पावर -1 प्लस 2h, नेक्स्ट e की पावर -1 प्लस n-1 इंटू h। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें a जो है वो -1 दे रखा है, b दे रखा है 1, h का क्या फॉर्मूला होता है b माइनस a अपॉन n, b दे रखा है 1 माइनस a हो गया +1 अपॉन n, तो h n किसके बराबर आ जाएगा 2। तो अब देखिए यहाँ आएगा h टाइम्स लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें से देखिए e की पावर -1 आप कॉमन ले लीजिए, इस पूरी सीरीज में से e की पावर -1 क्या होगी कॉमन आ जाएगी। तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा e की पावर h, यहाँ बचेगा e की पावर 2h, और लास्ट में बचेगा e की पावर n-1 इंटू h। अच्छा देखिए मैं पहले बता देता हूँ कि e की पावर -1 कैसे कॉमन आ रहा है। देखिए ये तो e की पावर -1 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर -1 इंटू e की पावर h, सही, और इसको लिख सकता हूँ e की पावर -1 इंटू e की पावर 2h। ठीक है, जो बेस सेम है और मल्टीप्लाई होती है, पावर क्या होती है ऐड होती है। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं e की पावर -1 इंटू e की पावर n-1 इंटू h। तो अब देखिए यहाँ पे e की पावर -1 क्या होगा, सब में से कॉमन आ जाएगा। अब देखिए अब ये एक जीपी बन रही है, ये क्या बन रही है जीपी। जीपी की जो फर्स्ट टर्म होती है वो होती है a, सेकंड होती है ar, थर्ड होती है ar की पावर 2 और लास्ट होती है ar की पावर n-1, n टर्म मतलब। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a ब्रैकेट के अंदर r की पावर n-1 अपॉन r-1। तो यहाँ देखिए इसको इससे कंपेयर करिए, तो a कितना आ गया 1 और r कितना आ जाएगा e की पावर h। तो यहाँ हम रख देंगे a की जगह 1, r की जगह e की पावर h, -1 अपॉन r-1। क्लियर है? तो हम a की जगह क्या रख देंगे बच्चों 1 और r की जगह क्या रख देंगे e की पावर h। यहाँ पर आप क्या करिए सीरीज को इससे कंपेयर कर लीजिए, तो a कितना आ रहा है 1,
आर कितना है e की पावर h। अच्छा अब इस पूरे का सम क्या होता है, ये होता है, तो a की जगह 1 रख देंगे और r की जगह e की पावर h रख देंगे। अब देखिए 1/e यही रहेगा, लिमिट s टेंड्स टू 0, h अंदर चला जाएगा, पावर की पावर मल्टीप्लाई, अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला था एक लिमिट का, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1/x किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, मतलब x ऊपर ले जाऊं, e की पावर x माइनस 1 x अपॉन e की पावर x माइनस 1 लिख दूं, तब भी क्या आएगा आंसर 1 ही आएगा। क्यों, 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये देखिए e की पावर x माइनस 1 और ये x और ये लिमिट x टेंड्स टू 0, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आ गया 1/e, h n की वैल्यू क्या है 2, e की पावर 2 माइनस 1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सही, चाहो तो इसको e को अंदर ले जाओ, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आपको बहुत ध्यान से करनी है, कैलकुलेशन मिस्टेक इसमें बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है x प्लस e की पावर 2x, और यहाँ पर लिमिट हमें दे रखी है 0 to 4। तो देखिए यहाँ पे a हमें दे रखा है 0, b दे रखा है 4, और h का फॉर्मूला क्या होता है, b माइनस a अपॉन n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एच एन कितना आ जाएगा 4 माइनस 0 मतलब 4 के बराबर आ जाएगा। तो हमने एन एच की वैल्यू निकाल ली 4। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट फॉर्मूला हमारे पास होता है f ऑफ x का इंटीग्रल, लिमिट दे रखी है a टू b, वो होता है h टाइम्स लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h अप टू f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये अब देखिए इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ आपको a दिख रहा है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूले के अंदर हमने क्या किया, a को 0 रख दिया, अब ये नया फॉर्मूला आ गया। अब हम क्या करेंगे, f ऑफ नॉट निकालेंगे। ये f ऑफ x दे रखा है, निकालना है f ऑफ नॉट, तो x की वैल्यू 0 दे रखी है, तो यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ आपको x दिखता है वहाँ पे हम क्या रख देंगे 0, तो आएगा 0 प्लस e की पावर 0। अब हम निकाल रहे f ऑफ h, तो x की जगह h दे रखा है, तो यहाँ x की जगह क्या जाएगा h, यहाँ पर x की जगह 2h दे रखा है, तो x की जगह 2h आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर x की जगह दे रखा है n माइनस 1 इंटू h, तो यहाँ पे भी x की जगह n माइनस 1 इंटू h आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो कॉमन देख लेते हैं,
पहले हमें ग्रुपिंग करनी होती है ना, तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें ग्रुपिंग कर लेंगे। यह आ गया एच टाइम्स लिमिट एच टेंस टू 0, ये e की पावर 0 कितना होता है 1, सही। और ये e की पावर 2h, ये e की पावर 4h, और ये e की पावर twice of n minus 1 into h। और यहाँ देखिए h plus 2h up to n minus 1 into h। ये ग्रुपिंग करने के बाद हम देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। देखिए ये तो जीपी बन रहा है, इसकी फर्स्ट टर्म तो a है और कॉमन रेशियो क्या है e की पावर 2h। कैसे पता लगा, आप इससे कंपेयर कर लो इसे, तो a कितना आ गया 1, और r कैसे निकालते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर। तो इसके जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वो होता है a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो a तो यहाँ पे 1 आ गया और r है e की पावर 2h, तो यहाँ जाएगा a की जगह 1, r e की पावर 2h माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। यहाँ से आप कह रहे हैं h कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 और कब तक n माइनस 1 तक सारी टर्म्स आ जाएंगी। अब देखिए h को आप अंदर ले जाइए यहाँ, तो आएगा h टाइम्स, ये आएगा e की पावर 2nh माइनस 1 अपॉन e की पावर 2h माइनस 1 h। यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए n इंटू n माइनस 1/2। अच्छा एक h यहाँ गया और ये h यहाँ भी तो जाएगा, तो ये आएगा h की पावर 2। अब देखिए यहाँ पर पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई करती थी। अब हम क्या करेंगे, NH की वैल्यू देख लेंगे। NH की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 4 निकाली थी। तो यहाँ पे आप रख दीजिए कितना आएगा, NH की वैल्यू 4, तो 8 आ गया। और यह e की पावर 2h। अब नेक्स्ट h स्क्वायर है यहाँ पे, तो एक h यहाँ आ जाएगा, उससे मल्टीप्लाई होगा, एक h यहाँ अंदर मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इसका, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल दे रखा है, तो मैं यहाँ ले लूँगा x ऊपर e की पावर 2x, सॉरी e की पावर x माइनस 1, तो ये भी किसके बराबर होगा, 1 के। देखिए यहाँ पे x की जगह 2h दे रखा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूँगा, उससे होगा क्या, ये जो टर्म है वो 1 बन जाएगी। और यहाँ पे NH की जगह रखूँगा 4 और H की जगह 0। ये कितना आएगा, +8।
4 4 जा 16, 16 बाई 2 कितना हो गया 8। अब नेक्स्ट देखिए, आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। 2 एलसीएम आ जाएगा, e की पावर 8 माइनस 1 प्लस 16, ये आंसर। प्लस का 15 आएगा, सॉरी